So hello everyone, welcome back to this new video on Mr. Verma Journeys. So जैसे मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हमारी अगली वीडियो होगी एक कैनेडियन रिज्यूम के बारे में, हाउ वी कैन फॉर्म अ कैनेडियन रिज्यूम। और तो आज की वीडियो इसके बारे में होने जा रही है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बिकॉज यही मेरी मोटिवेशन है। ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्दर वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये तो जानना पड़ेगा कि हमारा रिज्यूम अच्छा क्यों होना चाहिए, एक्सप्लेन वे में क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्या लगता है आपको? इसलिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक स्कैनिंग कोड है जिसमें से आपकी क्वालिटीज मीन स्कैन की जाती हैं और क्या वो क्वालिटीज जो क्वालिटीज उनको चाहिए उनके साथ मैच होती हैं, तब वो आपको अपनी जॉब पे रखते हैं। इसके लिए सिंपलेस्ट रिज्यूम बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक अच्छी जॉब के लिए लाइक अप्लाई करना है, सो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ओवर हेयर जॉब फाइंड करना इज़ लाइक वी आर किलिंग आवर सेल्व्स। सो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है, बहुत माइंड लगता है। ओवरऑल इट्स अ वेरी हसल एंड बसल प्रोसेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। आज मैं जैसे मैंने बताया कि रिज्यूम कैसे होना चाहिए। रिज्यूम एक सिंपलेस्ट वे में बिल्ड होना चाहिए जिसमें आपकी क्वालिटीज सिस्टमेटिकली लिखी होनी चाहिए। पता होना चाहिए आपके पास ये क्वालिटीज हैं, ये एक्सपीरियंस है एंड दैट मच। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है रिज्यूम आपका। अगर आप इंडीड के में अप्लाई कर रहे हो या लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहे हो या एनी अदर प्लेस जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पर जो रिक्रूटर्स हैं वो स्कैन करते हैं। ठीक है, क्वालिटीज़ को स्कैन करते हैं जिसके इन रिजल्ट आपको वो जॉब के लिए हाँ या ना करते हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट्स वर्क लाइक ओवर हियर। नाउ मैं सिस्टमेटिकली ये बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स मींस क्या क्या पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होने चाहिए, क्या क्या एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए और कौन कहाँ कहाँ पर हम जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं एट द लास्ट। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी अपना रिज्यूम बनाना ही नहीं आता। ठीक है, सो आगे वाली वीडियो में हम यही जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। एहे रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं तड़प नहीं। एक्सप्लेनेशन से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ अटैच की है रिलेटेड टू रिज्यूम की। अपना रिज्यूम ऐसा होना चाहिए जैसे एक वो डेमो है, उसके रिलेटेड आप बना सकते हो कि ऐसे जैसे मीन्स आप इस तरीके में अपना फॉर्मेट सारा बना सकते हो। और पेजेस का बहुत ध्यान रखना, एक या दो पेजेस का रिज्यूम होना चाहिए, नो वे मोर देन दैट। क्योंकि आप इतना बड़ा जब लिखोगे तो हमने अपने रिक्रूटर को बोर नहीं करना, अपनी क्वालिटीज से आ, उनको मींस ये बताना है कि यू कैन हायर मी, आई एम अवेलेबल एवरी टाइम। ओके, सो एक जॉब पाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस सिचुएशन में लाइक जैन में या फेब में स्नो वाला सीजन मीन्स होता है, ऑब्वियसली इस केस में जॉब फाइंड करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रेदर देन लाइक फाइंडिंग ऑन इंडीड और समवेयर एल्स। सो दैट्स व्हाई रिज्यूम इम्पोर्टेंट है। रिज्यूम बनाने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन, आप रिज्यूम कहाँ कहाँ बना सकते हो। एक तो है कैनवा ऐप, वहाँ पर रिज्यूम्स होते हैं, अगर आप वहाँ पे बनाना चाहो वहाँ पर भी बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट ऐप इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बना सकते हो, खुद का टेम्पलेट लिख सकते हो, कर सकते हो, वहाँ पे अपना साइज चेंज करके आराम से वहाँ पर एडिटिंग कर सकते हो। ये भी एक तरीका है कि वहाँ पे आप बना सकते हो। और बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, ऑनलाइन साइट, जिसमें डायरेक्टली आप अपने रिज्यूम को एडिट कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एज सच। बट मैं प्रेफर करूँगा वर्ड या कैनवा यूज़ करो बिकॉज वो ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल है और आराम से बन जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बाकियों में आप अगर लाइक मनी लगाते हो तब वो आपको रिज्यूम प्रोवाइड करते हैं। मैंने वो चीज़ ऑप्ट नहीं की बिकॉज आई हैव टू सेव मनी।
ठीक है। सो आपको आराम से इस तरीके से अपनी मनी को बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पर। So now drag into the way we are making the resume. First of all, if we start a resume on the starting, on the top of the resume, we mention our name, our phone number over here, and our like address, and the fourth one is the email option. Means इस email पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो दोबारा कि यहाँ मैं अटैच कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये चार चीज़ें स्टार्टिंग में लिखी होनी बहुत ज़रूरी है, जो मेन चीज़ें होती हैं। फिर आ जाती है हमारी प्रोफेशनल समरी। व्हाट इज़ द प्रोफेशनल समरी? प्रोफेशनल समरी का मतलब है कि प्रोफेशनली आपने अपनी क्या कौन कौन सी स्किल्स डेवलप की हैं वाइल वर्किंग और इन स्कूल और एनी अदर प्लेस। आपने अपनी कौन कौन सी स्किल्स हैं वो मॉडिफाई की हैं और अच्छी तरीके से आपने अडेप्ट की हैं। लाइक आप कॉन्फिडेंट हुए हो, आप लाइक मतलब समझा आपने हार्ड वर्किंग कहा। सो ये डिफरेंट चीज़ें आपने प्रोफेशनल समरी में मेंशन करनी है। अगर आपके पास वर्क है सो उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ वो हमने अपनी प्रोफेशनल समरी में इंक्लूड करना है। सो क्यों ही इंक्लूड करना है? बिकॉज ये पॉजिटिव इफेक्ट कर डालेगा रिक्रूटर पर कि हाँ इसने कुछ गेन किया है अपनी लाइफ में, ठीक है, और इस वर्क से किया है। सो ऑब्वियसली इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग है आपकी स्किल्स। हम जो नेक्स्ट मेंशन करेंगे वो है स्किल्स एंड ट्रेनिंग्स। सो अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग की है, 6 मंथ कोर्स किया है, 2 मंथ कोर्स किया है, ठीक है, आप जरूर मेंशन करो। बस आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैसे तो बाई चांस नहीं पूछते, बट बाई चांस उन्होंने पूछ लिया सो आपके पास वो सर्टिफिकेट तो होगा कि अगर आप शो कर सको। ऑब्वियसली एक प्रूफ चाहिए उनको। अगर आप उस पर्टिकुलर जॉब में अप्लाई कर रहे हो, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आपके पास ये सर्टिफिकेट है और मैं एलिजिबल हूँ इस चीज़ के लिए। सो ऑब्वियसली जो भी आप चीज़ लिख ले हो, सबसे पहले ये देखना कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। प्रोवाइड या प्रिंट करने से पहले अपनी मिस्टेक्स जरूर चेक करें, बिकॉज अगर आपकी कोई भी एक मिस्टेक होगी आपके रिज्यूम गलत प्रिंट हो जाएंगे। सो यहाँ पर रिज्यूम गलत प्रिंट करना मतलब इनडायरेक्टली यू आर वेस्टिंग मनी, ठीक है। सो ये जरूर ध्यान रखना, ये जरूर इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? एंड द थर्ड थिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमने नेक्स्ट स्टेप में इंक्लूड करना है वो है ट्रेनिंग्स एंड सर्टिफिकेट्स। पिछले में हमने स्किल्स अपने लिखी थी कि ये स्किल्स है मेरे पास, ठीक है, और आप उसमें स्किल्स लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट बहुत कम है सो स्किल्स में उसको इंक्लूड कर दो। सो अलग पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है इसको। मैं ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट इसलिए चूज किया बिकॉज हमारे पास बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशंस होते हैं। सो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं इसके लिए एज वेल, ठीक है। सो उस तरीके से मैंने ये कहा कि ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट का एक अलग पॉइंट बनाकर उसके अंदर लिख सकते हो कि हाँ मैंने ये सर्टिफिकेट्स गेन किए हैं, किससे किए हैं ये लिखना है, एंड कब किए हैं ये लिखना है, ठीक है। और ऐसा कोई सर्टिफिकेट जो वो लाइक वो एक्सपायर हो सकता है, ठीक है। सो ये जरूर ध्यान दे देना, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग है आर एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का मतलब है कि आपने कहीं पर वर्क किया है, उसके क्या लाइक आपने एक्सपीरियंस वहां से गेन किया, क्या क्या आपका वर्क था। सो जैसे मैं कोई एग्जांपल दूं, इफ यू वर्क इन एन इंस्टीट्यूट, ठीक है, लाइक आपका काम था रिसेप्शनिस्ट का, तो वो क्या क्या काम यहाँ पे पॉइंट वाइज आप ये लिख देना है और सिंप्लीफाइड वे में लिखना है। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कर देना कि वो समझे कि हाँ ये तो बहुत मीन्स उठाया है कहीं से, तो वो नहीं लिखना चाहिए। थोड़ा सा नेचुरलिटी भी होनी चाहिए उस चीज़ में ताकि वो कनेक्ट कर सके आपके साथ, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग है कि इसमें अराउंड 6 to 7 पॉइंट्स होने ही चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली कि इम्पैक्ट अच्छा बट डले, ठीक है। और इसमें पॉइंट्स ऐसे लिखना कि थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल। लाइक इसमें क्या है कि अगर हमने कहा कि मैं बहुत टाइम मैनेज पर्सन हूँ, इफ एन एग्जांपल कि मैं बहुत टाइम मैनेज पर्सन हूँ, सो उसके साथ मैंने एग्जांपल एक डाल दी कि मैंने अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल कहाँ यूज की है,
ठीक है, लाइक मैंने इस समय पर ये काम कर दिया, इस समय पर ये काम कर दिया और मेरे बॉस बहुत खुश थे एंड ही ऑल्सो गेव मी अ बोनस। सो इसके कारण आपका लाइक एक जस्टिफाइड पॉइंट शो होगा कि हाँ इस चीज में ये जस्टिफाइड है, हो सकती है ये चीज। सो ऑब्वियसली आपके पास बहुत पॉजिटिव इसका तरीका पड़ जाएगा, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा, ठीक है। और जो यू आर गोइंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ गेटिंग अ जॉब, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग, हमने कैनेडियन रिज्यूम्स में क्या करना है कि हम अपना सारा एजुकेशन, सारी मीन्स जो भी हमने किया है, 12th की है, बीटेक किया है, एमबी की है, या जहाँ जो भी जितनी भी स्टडी की है, ठीक है, वो आप लास्ट में लिखोगे। दैट्स द मेन डिफरेंस। हम इंडिया में क्या करते थे, एक अच्छा सा फॉर्मेट चूज करते थे, साइड में लिखते थे एजुकेशन, बीच में सारी एक्सप्लेनेशन। सो वैसा नहीं करना, यहाँ पे अपनी सारी एजुकेशन लास्ट में जाती है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पेज, ठीक है, बिकॉज वो आप चीज कर चुके हो, ठीक है। और आपने ये भी लिखना है आप क्या कर रहे हो, अभी आप करंटली क्या कर रहे हो कनाडा में, सो वो भी लिखना, वो भी जरूरी है, ठीक है। एंड मेन थिंग है, आपने अपना रिज्यूम पहली बात तो इतना लंबा नहीं करना। दूसरी बात है, कोई मिस्टेक मत करना, ध्यान से देखना फिर प्रिंट करना। सो ऑल द मिस्टेक्स दैट यू डू इन द रिज्यूम विल बी शोन बाय द स्कैनिंग प्रोसेस कि आपने कैसा रिज्यूम बनाया। सो इसलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि अगर कोई रिज्यूम बना रहे हो, पहले अच्छे तरीके से अपनी मिस्टेक्स पढ़ लेना, ध्यान से उनको सही कर लेना, उसके बाद ड्रॉप करना, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू ड्रॉप द रिज्यूम मोर देन वन टाइम, ठीक है। और लगता है अगर आप एक बार से ज़्यादा चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर बहुत और मानते हैं इस चीज़ को। और लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ कमेंट करो एंड शेयर करो, जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको पता चले कि हाँ हम कैनेडियन रिज्यूम बनाते कैसे हैं और इनका क्या इफेक्ट होता है, क्यों चाहिए कैनेडियन रिज्यूम, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको इससे अंडरनीथ करनी है, ठीक है। सो मेक श्योर यू कमेंट, शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब, बिकॉज यही एक मेरी मोटिवेशन है और इससे मुझे पता लगता है कि आप मेरी वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से ग्रैब कर रहे हो और इससे नॉलेज मिल रही है आपको। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।